कभी सोचा है कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के पीछे भी एक अदृश्य नियम किताब होती है। ये नियम तब काम आते हैं जब किसी से कोई गलती हो जाती है, लेकिन वो गलती कोई क्राइम यानी अपराध नहीं होती। तो चलिए आज कानून की इसी दिलचस्प दुनिया को समझते हैं, जिसे कहते हैं लॉ ऑफ टॉर्ट्स। जरा सोचिए, क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया, आपको कोई नुकसान पहुंचाया, पर वो इतनी बड़ी बात नहीं थी कि पुलिस के पास जाया जाए? तो फिर इंसाफ कैसे मिले? बस यहीं से टॉर्ट्स के कानून की कहानी शुरू होती है। देखिए, ये सिचुएशन कितनी आम है। मान लीजिए कोई गाड़ी चलाते हुए फोन पे लगा है और आपकी गाड़ी को हल्की सी टक्कर मार देता है, या फिर किसी ने आपके छोटे से कैफे के बारे में ऑनलाइन झूठी बातें लिख दी जिससे आपका नाम खराब हो रहा है। ये सब क्रिमिनल केस तो नहीं है, पर नुकसान तो हुआ है ना? तो इसका हल क्या है? तो आज के सफर में हम इन सभी सवालों के जवाब ढूंढेंगे। हम समझेंगे कि आखिर ये टॉर्ट होता क्या है, इसके वो कौन से 3 जरूरी हिस्से हैं जिनके बिना कोई केस बनता ही नहीं। हम ये भी देखेंगे कि कब बिना गलती के भी जिम्मेदारी आ जाती है और कैसे कोई अपना बचाव कर सकता है। और आखिर में बात करेंगे कि कानून नुकसान की भरपाई कैसे करता है। तो चलिए सबसे पहले और सबसे बड़े सवाल से शुरू करते हैं। आखिर ये टॉर्ट है क्या भला? अगर बिल्कुल आसान भाषा में कहूं तो ये सिविल गलतियों का कानून है। मतलब वो गलतियां जो 2 लोगों या पार्टियों के बीच होती हैं, न कि किसी एक इंसान और पूरे समाज के बीच। कानून के एक बहुत बड़े जानकार हुए हैं सैमंड। उनकी दी हुई परिभाषा का सार ये है कि टॉर्ट एक सिविल गलती है जिसका इलाज है मुआवजा यानी हर्जाना। और यहाँ एक बहुत जरूरी शब्द है अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। इसका सीधा सा मतलब है कि मुआवजे की रकम पहले से तय नहीं होती। कोर्ट तय करता है कि नुकसान कितना बड़ा था और उस हिसाब से कितना हर्जाना मिलना चाहिए। और हाँ, ये किसी कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने से बिल्कुल अलग मामला है। अब यहाँ एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन दूर करना जरूरी है। टॉर्ट और अपराध में फर्क क्या है? देखिए, टॉर्ट एक प्राइवेट गलती है जो एक इंसान ने दूसरे के खिलाफ की। यहाँ मकसद होता है पीड़ित को मुआवजा दिलाना। वहीं अपराध यानी क्राइम पूरे समाज के खिलाफ एक पब्लिक गलती मानी जाती है और वहाँ मकसद होता है अपराधी को सजा देना। तो ठीक है, ये तो समझ आ गया कि टॉर्ट क्या है। पर सवाल ये है कि कोई भी घटना कानूनी तौर पे टॉर्ट कब बनती है? इसके लिए 3 शर्तों का पूरा होना बहुत जरूरी है। ये 3 कदम है। सबसे पहले, एक गलत काम होना चाहिए। मतलब ऐसा काम जिसके लिए कोई कानूनी वजह ना हो और वो किसी के कानूनी अधिकार को तोड़े। दूसरा, उस काम से सामने वाले को कोई कानूनी क्षति यानी असली का नुकसान हुआ हो, चाहे वो शरीर पर चोट हो या पैसे का नुकसान। और तीसरा, कानून में उस नुकसान की भरपाई के लिए कोई ना कोई उपचार मौजूद हो, जैसे कि हर्जाना। अब कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। क्या ऐसा हो सकता है कि किसी की कोई गलती ना हो, कोई लापरवाही ना हो और फिर भी वो जिम्मेदार हो? सुनने में अजीब लगता है ना? पर हाँ, कानून में कुछ खास मामलों में ऐसा होता है। इसकी जड़ें 1868 के एक बहुत ही मशहूर केस रायलेंस वर्सेस फ्लेचर में है। यहीं से स्ट्रिक्ट लायबिलिटी यानी सख्त दायित्व का सिद्धांत निकला। मतलब अगर कोई अपनी जमीन पर कोई खतरनाक चीज रखता है और वो चीज वहां से निकलकर किसी को नुकसान पहुंचा दे, तो उस चीज का मालिक ही जिम्मेदार होगा। वो ये कहकर नहीं बच सकता कि उसने तो पूरी सावधानी बरती थी। और भारत में तो कानून इससे भी एक कदम आगे है, खासकर भोपाल गैस त्रासदी जैसी घटनाओं के बाद। यहाँ एब्सोल्यूट लायबिलिटी यानी पूर्ण दायित्व का सिद्धांत लागू होता है। इसका मतलब है कि अगर कोई कंपनी किसी बहुत ही खतरनाक काम में लगी है, तो किसी भी दुर्घटना के लिए उसकी जिम्मेदारी पूरी और बिना किसी शर्त के होगी। कोई बहाना, कोई अपवाद नहीं चलेगा। नुकसान हुआ है तो भरपाई करनी ही पड़ेगी। चलिए अब एक और कमाल के सिद्धांत की बात करते हैं, जहां गलती कोई और करे और जिम्मेदारी किसी और की हो। इसे कहते हैं विकेरियस लायबिलिटी। इसका सबसे क्लासिक उदाहरण है मालिक और कर्मचारी का रिश्ता। अगर कोई कर्मचारी अपनी नौकरी के दौरान कोई गलती कर देता है, तो उसका मालिक भी जिम्मेदार माना जाएगा। इसके पीछे 2 पुरानी कानूनी कहावतें हैं। एक का मतलब है जो किसी और से काम करवाता है वो मानो खुद काम करता है, और दूसरी का मतलब है वरिष्ठ को जवाब देने दो। आजकल की अदालतें बस ये देखती हैं कि कर्मचारी के गलत काम और उसकी नौकरी के बीच कोई गहरा कनेक्शन था या नहीं। तो अब तक हमने पीड़ित के नजरिए से बात की, पर अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। अगर किसी पर टॉर्ट का इल्जाम लगता है, तो क्या उसके पास अपनी सफाई में कहने के लिए कुछ होता है?
जी हाँ, बिल्कुल होता है। टॉर्ट का कानून एक तरफा नहीं है। जिसके खिलाफ केस किया गया है उसके पास कई तरह के बचाव हो सकते हैं। जैसे कि वो कह सकता है कि ये तो एक्ट ऑफ गॉड था, मतलब कोई ऐसी कुदरती आफत जिसे रोका नहीं जा सकता था, या फिर उसने अपनी निजी रक्षा में कुछ किया, या ये भी कह सकता है कि सामने वाले की तो सहमति थी। इन्हीं में से एक दिलचस्प बचाव है एक्ट ऑफ गॉड। इसका मतलब है कोई ऐसी प्राकृतिक घटना जो इंसान के कंट्रोल से पूरी तरह बाहर हो, जैसे कोई भयानक तूफान, बाढ़ या बिजली गिरना, जिसे कोई भी इंसान चाहे कितनी भी सावधानी बरत ले रोक नहीं सकता। ऐसे हालात में किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। तो अब जब हमने गलती, जिम्मेदारी और बचाव सब समझ लिया, तो आखिरी और सबसे जरूरी सवाल ये है कि पीड़ित को इंसाफ कैसे मिलता है, कानून चीजों को ठीक कैसे करता है। इसके कई तरीके हैं। सबसे आम तरीका है डैमेजेस, यानी पैसों के रूप में मुआवजा। ये मुआवजा नुकसान की भरपाई के लिए हो सकता है। कभी कभी ये दंडात्मक भी होता है, ताकि गलती करने वाले को सबक मिले। इसके अलावा अदालत इंजंक्शन यानी निषेधाज्ञा भी जारी कर सकती है, जिससे किसी को कोई काम करने से रोका जाता है या कुछ करने का आदेश दिया जाता है। तो कुल मिलाकर टॉर्ट्स का कानून हमारी रोजमर्रा की छोटी बड़ी गलतियों और कानूनी तौर पर गलत कामों के बीच एक बहुत महीन रेखा खींचता है। ये हमें याद दिलाता है कि हम जो भी करते हैं उसकी एक जिम्मेदारी होती है। तो आखिरी सवाल यही बचता है कि ये रेखा आखिर कहाँ खींची जानी चाहिए। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।